हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 करवाऊंगा और मैं आपको बता देता हूं कि ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स विद फिक्स्ड कैपिटल्स। इनकी कैपिटल फिक्स्ड है 1,80,000 एंड 60,000। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वाला क्वेश्चन है ये। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन प्रोपोर्शन ऑफ 3:1, है ना। तो ये प्रॉफिट लॉस को बांट रहे हैं 3:1 रेशो में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ठीक है। द कैपिटल्स आर ऑल्सो अलाउड। देखिए, कैपिटल पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 5% पर एनम के अकॉर्डिंग। ठीक है। द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट्स ऑन 1 जनवरी 2021। तो ये करंट अकाउंट के देखिए बैलेंस दिए गए हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंस भी दिए होते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्स का बैलेंस है 5,000, है ना, और ये क्रेडिट बैलेंस है, सी आर लिखा है इसके आगे। और वाई का है 3,000, यानी कि ये क्रेडिट बैलेंस है। और जेड का है 2,000 बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस है। ठीक है। देयर ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। तो देखिए उन्होंने जो ड्राइंग्स की है, एक्स की ड्राइंग्स है 10,000, वाई की 8,000 और जेड की 6,000 ड्राइंग्स है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर वर ₹59,400। तो देखिए पूरी साल का जो प्रॉफिट है वो है 59,400 बिफोर एनी एडजस्टमेंट फॉर इंटरेस्ट एज अबव। जैसे कि यहाँ पे ड्राइंग की और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट दी गई है, तो उससे पहले का ये प्रॉफिट है, मतलब इसमें से जो है इन दोनों को माइनस या प्लस नहीं किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपको शो करना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो जब भी आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाना है, तो आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे। ठीक है। वैसे भी इनकी कैपिटल फिक्स्ड है, तो हमको करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। ओके। सो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, आपको देखिए ऐसे फॉर्मेट लगाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, है ना। यहाँ पे सही तरीके से डेट मेंशन नहीं की गई है, इसलिए मैंने यहाँ पे ईयर को नहीं लिखा है। फॉर द एंडेड ईयर 31 मार्च, ईयर मैंने नहीं लिखा है। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए ये 7-8 लाइनों का फॉर्मेट लगा दीजिए। और उसके बाद जो है यहाँ पे जो है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आप जो है इसके नीचे बनाइए, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के नीचे, है ना। और पार्टनर्स का करंट अकाउंट जो है उसके नीचे आप बना दीजिए। ठीक है। तो 3 लाइनों का आप बनाइए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, है ना। और पार्टनर्स का करंट अकाउंट आप बना सकते हैं यहाँ पे 7-8 लाइनों का। ओके। सो आइए अब क्वेश्चन को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपको भी पता है, हम इसकी क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट। ओके। नेट प्रॉफिट 59,400। ठीक है। और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब हम लिखेंगे, सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर्स हमारे पास यहाँ पे है। पहला है एक्स। तो एक्स की जो कैपिटल है वो कितनी है, 1 लाख, है ना। और इंटरेस्ट जो है वो 5% पर एनम है, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 5/100। ओके। तो यहाँ हम लिख देंगे 5,000। उसके बाद वाई, वाई की जो कैपिटल है वो है 80,000। तो यहाँ हम लिख देंगे 80,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100। तो इसका 5% हुआ 4,000। उसके बाद जेड, जेड की कैपिटल हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं 60,000 है। तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100, 3,000 हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके। और इसके नीचे एक लाइन लगा देंगे जेड के नीचे यहाँ पे, और इन तीनों को प्लस करेंगे तो 5 और 4 9 और 3 12। तो ये 12,000 का जो है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने यहाँ पे जो है डेबिट कर दिया है। ठीक है। ओके जी। इसके अलावा हमारे पास अब ड्राइंग का इंटरेस्ट है। ठीक है। तो आपको भी पता है कि हम क्रेडिट साइड में जो है वो क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं क्रेडिट साइड में प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन जब हम क्रिएट करते हैं स्टूडेंट, है ना।
देखिए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन हम अकाउंट जब बनाते हैं तो उसकी क्रेडिट साइड में मैंने आपको पीछे भी क्वेश्चंस में लिखाया है, हम लिखते हैं कि बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओके, तो एक्स की जो ड्राइंग्स कितनी है देखिए यहाँ पे। देखो स्टूडेंट, अब मैं आपको कुछ बोलने वाला हूँ और मैं इसका नोट भी छोड़ूंगा। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 5% पर एनम वर्ड यहाँ पे साथ में लिखा है, ठीक है। और आपके पास जो है वो ड्राइंग पूरे साल की दी गई है, तो यहाँ पे डेट ऑफ टाइम कुछ नहीं बताया गया है ड्राइंग्स का, है ना। तो यहाँ पे अब जो इंटरेस्ट लगेगा, देखिए 10,000 की ड्राइंग है एक्स की, मल्टीप्लाई बाय हम लिखेंगे 5/100, पर मल्टीप्लाई बाय लिखेंगे 6/12। ओके, 6/12 क्यों मैंने किया, क्योंकि स्टूडेंट जब डेट टाइम गिवन नहीं होता है क्वेश्चन में, है ना, और जो है वो पर एनम वर्ड साथ में लिखा हो, देखिए ये पर एनम वर्ड होता है ना, ये साथ में लिखा हो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट के, तो 6 महीने का इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हमको करना पड़ता है, ठीक है। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, तो 250 रुपये यहाँ पे मैं लिखूंगा, ठीक है। तो 250 रुपये यहाँ पे जो है ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा एक्स का। ओके, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 8,000 वाई का है, ठीक है। तो 8,000 वाई की ये ड्राइंग्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 5/100 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, तो 200 रुपीज। तो 200 जो है वो वाई का, और जेड का कितना है देखिए, जेड का हमारे पास 6,000 की ड्राइंग है पूरे साल की, तो इसका 5% और 6 मंथ का जो है वो क्या लगेगा, इंटरेस्ट यहाँ पे चार्ज होगा, ठीक है। तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, तो 150 रुपये। ओके, तो इन सबको अगर हम टोटल कर दें तो यहाँ पे जो है वो 2 और 2 5 और 600, तो 600 का टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे हमारे पास जो है वो आ चुका है, ठीक है। और क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे सैलरी वगैरह कुछ भी नहीं दी गई है, ठीक है, कमीशन। तो अब इन देखिए, देखने से पता चलता है कि कौन सी साइड बड़ी है। देखिए क्रेडिट साइड जो है ग्रेटर है, इसलिए हम क्रेडिट साइड का जो है वो क्या कर रहे हैं, टोटल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 60,000 रुपये जो है हमारी क्रेडिट साइड का टोटल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, 12,000। तो अगर हम 60,000 में से 12,000 को माइनस करेंगे तो 48,000 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 48,000 रुपीज। ओके, 48,000 हमने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे लिखेंगे इसका टोटल करके 60,000, है ना, 12 और 48 का, और यहाँ पे जो है डबल लाइन लगा के इसको क्लोज करेंगे। सो आई होप आपको जो है वो इतना पता लग गया होगा। अब ये जो 48,000 है स्टूडेंट, इसको डिवाइड करेंगे हम किस रेशो में, 3:1 में, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है ये, तो डायरेक्ट कहाँ पे जाएगा, पार्टनर के करंट अकाउंट में। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि पार्टनर के करंट अकाउंट में जो है हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो हमने प्रॉफिट है कहाँ ट्रांसफर किया, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन है ये। सो यहाँ हम लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। तो 3:2:1 में ये डिवाइड होगा, है ना, देख लीजिए यहाँ पे 3:1 रेशो है। तो यहाँ पे x, तो यहाँ पे लिखेंगे 48,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 6, है ना। तो 3:1 को हमने प्लस किया तो 6 आया हमारे पास, ओके। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास एक्स वाई, तो वाई का जो शेयर है वो कैसे आएगा, 48,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 6, ओके। नेक्स्ट उसके बाद z, तो 48,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 6,
ठीक है। तो देखिए अब x का शेयर कितना आएगा यहाँ पे प्रॉफिट का, 48,000 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3। अगर मैं 3 से करूँगा तो यहाँ पे आएगा कितना, 24, है ना। तो इसका 24 जो है यहाँ पे आ गया। और नेक्स्ट का जो है वो कितना आएगा, 8,000 आया डिवाइड करके, 8 2 जा 16, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 16,000, है ना। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 16,000 शेयर आएगा इसका। और लास्ट वाले का शेयर जो है वो 8,000 मल्टीप्लाई बाय 1, तो यानी कि 8,000 जो है इसका शेयर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये सारे शेयर जो है इसके आएंगे, ओके। अगर आप इन सबको प्लस करेंगे तो 48,000 रुपीज जो है यहाँ पे आ जाएगा। सो स्टूडेंट जो है यहाँ पे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ इतना सा बनेगा, है ना। तो आप देख लीजिए ध्यान से इसको, कि इस तरीके से जो है आपको ये बनाना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ तक जो है हमने कर लिया। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे हमको क्या बनाना पड़ेगा, जो है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। तो मैंने आपको बताया था कि जब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होता है, वो फिक्स कैपिटल अकाउंट के केस में हम कहाँ से शुरुआत करते हैं, क्रेडिट साइड से। यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1,80,000 और 60,000 बैलेंस है, तो इसको लिख देंगे यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है ये 1,00,000, ये 80,000 और ये 60,000, ठीक है। तो 1,80,000 और 60,000 ये तीन बैलेंस आपके पास यहाँ पे, इसको स्टूडेंट ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं, ठीक है। जो हमारे पास ये कैपिटल है ये ओपनिंग बैलेंस है, ओके। और ये क्लोजिंग बैलेंस जो है इसका सेम आ जाएगा, जैसे कि मैंने आपको सिखाया था कि जितना हमारा ओपनिंग होता है उतना ही हमारा क्लोजिंग होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट में, जब तक कि कोई कैपिटल जो है वो विड्रॉ ना की गई हो, या फिर उसको जो है एडिशनल कैपिटल ना लगाई गई हो, है ना। तो थ्योरी वाला पार्ट आप ध्यान से देखना, आपको जो है मेरी बातें समझ में आ जाएंगी, ओके। तो इन सब का अगर हम टोटल करेंगे तो हमारे पास जो है वो कितना आ जाएगा, हमारे पास जो है वो 1,80,000 और 60,000 ही आएगा, दोनों साइडों का टोटल, ठीक है। तो इसके नीचे डबल लाइन लगा के इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। और तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट पार्टनर का बन चुका है, ओके। तो अब आपने ये तो बना दिया, उसके बाद देखिए हमको करंट अकाउंट बोला है बनाने को, करंट अकाउंट, ठीक है। और आप देख सकते हैं प्रॉफिट का शेयर जो है हमारा 24, 16 और 8,000 है ना। तो हमने भी यहाँ पे देखिए कितना निकाला है, 24, 16, 8,000, है ना। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ओके। देखिए, अच्छा उसके बाद ये करंट अकाउंट बनेगा, तो यहाँ हम लिख देंगे सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो क्रेडिट बैलेंस दिया है, ठीक है। सो स्टूडेंट देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये जो बैलेंस यहाँ पे लिखा गया है 1,80,000 और 60,000, ये ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। और ये जो लिखा गया है टू बैलेंस कैरी डाउन, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये हमने क्लोज कर दिया है, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो करंट अकाउंट का बैलेंस है 5,000, एक्स का सी आर यानी कि क्रेडिट, वाई का सी आर 3,000 क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम 5,000 और यहाँ लिखेंगे 3,000, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिया गया है जेड का बैलेंस 2,000 डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे, देखिए टू बैलेंस डेबिट साइड में, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है, टू बैलेंस, है ना, ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्राउट डाउन यहाँ पे कितना आएगा, 2,000, है ना, किसमें, जेड में, ठीक है। तो 2,000 हमने यहाँ पे लिख दिया, ओके। अब इसके बाद जो है मैंने आपको क्या सिखाया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हमने बनाया होता है, उसकी डेबिट में जो चीजें हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट, वो कहाँ आ जाएगा, वो पार्टनर के करंट अकाउंट अगर हम बनाते हैं तो उसकी क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है। अगर ये डेबिट साइड में है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, तो करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में जो है हम इसको लिख देंगे, ओके। तो इससे पहले भी हमने जो है पार्टनर का करंट अकाउंट बनाया था, है ना। तो आप देख सकते हैं, तो हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ हम लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। उसके बाद जो है प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट भी है, वो भी आएगा। तो यहाँ भी हम क्या लिख देंगे, बाय प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट जो हमने यहाँ पे डिवाइड किया है, ठीक है। तो स्टूडेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कितना है, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था 5,000
वाई का 4000 और ये 3000, 5, 4 और 3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5000, 4000, 3000, ठीक है। और जो प्रॉफिट है वो कितना आया है, 24, 16, 8, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 24,000, 16,000 और 8,000, ठीक है। अच्छा, इसके बाद और क्या यहाँ पे आता है, देखिए। अब आप देख सकते हैं प्रॉफिट लॉस की एप्रोप्रिएशन में यहाँ पे ड्राइंग दी गई है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया गया है, तो ये जो है कहाँ आएगा, ये हम इसको यहाँ लिखेंगे। बट उससे पहले जो ये ड्राइंग्स दी गई होती है, देखिए ये जो ड्राइंग दी गई है, इस ड्राइंग को भी हमको करंट अकाउंट में लिखना पड़ता है। तो यहाँ लिख देंगे टू ड्राइंग्स अकाउंट, है ना, और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है। 10, 8, 6, है ना, 10,000, 8,000, 6,000, ओके। और इन जो है हमारा इंटरेस्ट था 250, 200, 150, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे 250, 200 और 150, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये बना दिया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए, और हमारे पास यहाँ पे कुछ और भी यहाँ पे आइटम्स जो है अब नहीं बची है। तो अब हम जो है इसको बैलेंस करेंगे, तो दिख रहा है कि इसकी इन सब की क्रेडिट साइड जो है वो बड़ी है। तो सबसे पहले हमने एक्स का जो है टोटल किया, वो है 34,000, ओके। तो और उसके बाद वाई का जो टोटल है वो कितना है, 23,000। और इसके बाद जो है जेड का टोटल जो है हमारे पास 11,000 है, ठीक है। तो इसको मैंने दो लाइनें लगा के यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब देख सकते हैं जो एक्स की डेबिट साइड है वहां पे है 10,000, है ना, वहां है 10,000, प्लस करेंगे इसमें 250 को, माइनस करेंगे जो क्रेडिट साइड का टोटल है, देखिए 34,000 में से माइनस करेंगे तो 23,750। तो यहाँ इसको लिख देंगे, देखिए 23,750 को, ओके। ये हमारा क्या है, ये है टू बैलेंस कैरी डाउन, ये क्लोजिंग बैलेंस है, बैलेंसिंग फिगर है ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 23,000 है। तो यहाँ पे देखिए 23,000 है, वाई का टोटल क्रेडिट साइड का, माइनस क्या करेंगे 8,000 और माइनस क्या करेंगे 200, तो 14,800। तो 14,000, सो हमारे पास यहाँ पे माइनस करके 14,800 आया है, ठीक है। इस 14,800 को यहाँ पे लिख देंगे, ओके। और आप लास्ट वाली देखिए, ये जेड की जो हमारी जो क्रेडिट साइड वो 11,000 है ना। तो और जो है वो डेबिट साइड है कितनी, 2,000, 6,000 और 150। तो 2,000, 6,000 प्लस 150, माइनस करेंगे 11,000 को, तो 2,850 यहाँ पे, 2,850 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट सब का जो है टोटल कर देंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि तीनों साइडें जो है वो दोनों साइडें सारी बराबर आ गई हैं तीनों कॉलम्स की, है ना। ओके जी, तो ये हमारा जो है वो आंसर आ चुका है, ठीक है। तो इस आंसर को अब हम मैच करेंगे बुक से, देखिए। तो बुक का जो आंसर है वो है 23,750, 14,800 और 2,850। तो हमारा आंसर भी क्या है, 23,750, 14,800 और 2,850। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने करना था, ठीक है। अब स्टूडेंट मैं एक नोट यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, देखिए वर्किंग नोट मैं एक छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, नोट मैं लिख देता हूँ इसको, देखिए। अभी नोट क्या है, किस बारे में ये नोट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, देखिए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए इंटरेस्ट, है ना, ऑन ड्राइंग्स, या मैं इसको दूसरे तरीके से लिखता हूँ, रुको। व्हेन डेट एंड टाइम इज नॉट गिवन,
व्हेन डेट एंड टाइम है ना, व्हेन डेट एंड टाइम ऑफ ड्राइंग्स है ना इज नॉट गिवन in the question and per annum word है ना, इसको मैं यहाँ पे जो हूँ हाईलाइट कर रहा हूँ, मतलब इसको मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहा हूँ, ठीक है, पर एनम वर्ड and per annum word is not and rate of interest है ना, and rate of interest is given है ना, is given with per annum word है ना, then interest on drawings charged for 6 months। ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान से इस बात को आप समझ लीजिए कि जो आपके पास यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है ना, उसमें क्या लिखा है, देखिए उसमें ऐसा लिखा है कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो 5% पर एनम वर्ड देखिए साथ में लिखा है ये है ना, और यहाँ पे ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर दे दी गई है। अब आपको यहाँ नहीं बोला गया है कि पार्टनर ने कितनी तारीख को ड्राइंग की है ना, ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है यहाँ पे। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि जब डेट और टाइम गिवन ना हो ड्राइंग्स का और रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ जो है वो पर एनम वर्ड दिया हो है ना, जैसे 5% पर एनम लिखा है, तो उस केस में क्या होता है कि जो ड्राइंग का इंटरेस्ट होता है वो 6 महीने के लिए कैलकुलेट होता है ना, ओके, 6 मंथ के लिए ये चार्ज किया जाएगा है ना। तो ये एक रूल है, ये पर आगे जाके जो है आता है ना। तो ये वाला न्यूमेरिकल शायद पहले आ गया है इस बुक में, तो मैंने आपको समझा दिया, ये आपको जो है वो फॉलो करना पड़ेगा ये रूल है ना। ये इसलिए मैंने बोला कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे करंट अकाउंट के बैलेंस भी देखिए दिए गए हैं और हमारे सारे आंसर जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट आ चुके हैं। कहीं कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।